हेलो बच्चों, हाउ आर यू। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। या डेफिनेटली बच्चों, ये कोरोना पीरियड चल रहा है और ये बहुत लॉन्ग पीरियड हो गया है और आप सब घर पर रहते रहते परेशान हो गए होंगे। बट बच्चों, इसमें परेशान मत होइए, इसको एक पॉजिटिव वे में लो, बिकॉज़ ये सब कुछ ज़रूरी है हमारी लाइफ की सेफ्टी के लिए। आज तक कभी भी हमने इंडिया में नहीं सुना था कि हम छोटे से बड़े हो गए, हमने कभी नहीं सुना कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हैं इस तरीके से कैंसिल हुए हों। बट आप खुद यहाँ से देख सकते हो कि 10th-12th के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं, तो ये कितना सीरियस प्रॉब्लम है। तो इसको पॉजिटिव वे में लें और बोर नहीं हो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। और आपकी स्टडी में हम जो ये वीडियोस इसीलिए बना रहे हैं कि आपके स्टडी में क्या हो बच्चों, ये हेल्पफुल हो। हम आपके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आपकी स्टडी में ना आए और आप घर पर बैठे ही अपनी स्टडी को एक अच्छी तरीके से लेकर चल सके। कोई भी कंसेप्ट ऐसे ना हो कि आपको क्लियर ना हो। तो हमारे एफर्ट्स हैं कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट आपको दें। और इसी सीरीज़ में आज मैं अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि 9th क्लास के लिए है, चैप्टर ग्रेविटेशन से है। ओके बच्चों, तो माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वॉचिंग योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि आज क्या है आपके लिए, वेरिएशन ऑफ जी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको स्टूडेंट ये बताया था कि जो जी का वैल्यू होता है उसमें क्या होता है, वेरिएशन होते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हमारी जो जी होती है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो रेडियस भी वेरिएशन होते हैं। रेडियस में कैसे वेरिएशन होते हैं, वह सिंपल सी बात होती है। अगर हम ऑन द सरफेस है तो हम कहेंगे कि रेडियस चलो ओके सिमिलर है। हम अगर एक कंसिडरेबल हाइट तक भी हैं तो भी, अर्थ सरफेस से कंसिडरेबल हाइट तक भी हैं तो भी हमने बोला था कि वहाँ पर जो फोर्स लगता है, जो जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगता है दोनों मासेस के बीच में, यानी एक अर्थ एंड अनदर ऑब्जेक्ट, तो वो उसकी रेडियस के अलॉन्ग लगता है, राइट। बट कंडीशन आ जाती है अब हमारी कि अब हम क्या जा रहे हैं, अगर हम अर्थ सरफेस से अबव जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि 5-10 किलोमीटर जा रहे हैं, हम लोग जाते हैं 200, 1000, इस तरीके से इतना किलोमीटर अगर हम कहाँ जा रहे हैं, हाइट पर जा रहे हैं, तो हमारे जी की वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे, उसी को आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अब देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये तो पता है, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, ये था जो राउंड अबाउट आपका अप्रॉक्स आया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फॉर्मूला हमने जो था वो क्या था स्टूडेंट, कि ये होता है GS। ठीक है, यहाँ पर S जी, वैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि G इक्वल टू होता है, बट यहाँ पर हमें GS ले रहे हैं। ठीक है, तो GS इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वी नो दैट, हमने फार्मूला निकाला था G, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने निकाला था। अब ये कहाँ था, ये था हमारे किस पर, अर्थ सरफेस पर, राइट। लेट ये हो गया हमारा अर्थ। ओके बच्चों, और ये इसका हो गया यहाँ से ये रेडियस, राइट। ये भी ऑल्सो आपकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। ठीक है, बट हमने क्या कहा, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, हाइट पर है। लेट आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस हाइट पर है, यानी अर्थ सरफेस से इतना दूर है, जो कि आपका क्या है बच्चे, m मास का है, राइट। अब जो इसकी रेडियस हो जाएगी वो कितना हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा इसके थ्रू ये, यानी यहाँ से अर्थ सरफेस से आप लो ये h हाइट पर है। ठीक है, ये कितना है, h हाइट पर है। ओके, देन यहाँ पर जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपका, वो हो जाएगा बच्चे r+h, जो रेडियस हो जाएगी इसके लिए, यानी इस लाइन के अलॉन्ग ही तो क्या लगेगा, यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट होगा दोनों के बीच में, इस ऑब्जेक्ट के और आपके अर्थ के बीच में, ये अलॉन्ग दिस लाइन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, भाई ये भी तो क्या हो गया, ये r हो गया एंड ये h, तो ये कितना हो गया पूरा टोटल, r+h। ठीक है, तो अगर मैं फाइंड करती हूँ अब यहाँ पर क्या, किसके लिए, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस यानी h हाइट पर होता है, देन हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, यहाँ पर देखो GH हाइट के लिए, ठीक है, यू नो वेरी वेल, GME, राइट। रेडियस क्या हो गया आपका, रेडियस हो गया आपका बच्चे यहाँ पर RE+H का
स्क्वायर, राइट। तो ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 2, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हमें तो फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है कि जो जी का वैल्यू में है वो क्या क्या चेंजेस आएंगे जब हम अबाउट द अर्थ सरफेस जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। अगर हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो इट बिकम क्या हो जाएगा, जी एच अपॉन जी एस, ओके बच्चा। देन जी एच वाला लिखो जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। और यहीं पे मैं डिवाइड इस तरीके से ये करो, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ओके। अब इसको एक सिंपल वे में मैं आपके लिए करूँ अगर ऐसे, तो डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पर जी एच अपॉन जी एस, ठीक है। तो यहाँ पर जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर, और जब ये इस तरह से डिवाइड का मतलब हमें किसने करना था, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ओके। ये डिवाइड करना था, यही ये जो है सिंपल वे में मैंने लिखने की कोशिश करी है जिससे कि आपको इजीली क्या हो जाए, ये समझ में आ जाए। तो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं है। अब हम आपको 7th और 8th की मैथ्स के अकॉर्डिंग करते हैं यहाँ पर कि जी एच अपॉन जी एस इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चे, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर, और इसको क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और हमें पता होता है क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई, ओके, गॉट इट, सिंपल हो गया। अब ये इससे कैंसिल करो, राइट। अब हमारे पास क्या बचना है, ये होगा आपके पास जी एच अपॉन जी एस इक्वल टू, यहाँ पर देखो आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये बचा अब हमारे पास में, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, इसको एज इट इज़ रहने दो, जी एच अपॉन जी एस इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें से नीचे आर ई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बेटा। आर ई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हियर इज़ 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है। ये आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट। आर ई स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। देन क्या बचेगा अब आपके पास में, देखो जी एच अपॉन जी एस इक्वल टू, यहाँ पर क्या 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर, राइट, गॉट इट। एंड हम अब क्या करें, जी एच अपॉन जी एस इक्वल टू क्या होगा, वी कैन ऑल्सो राइट 1 प्लस एच अपॉन आर ई माइनस 2, गॉट इट। एंड हियर इज जी एच इक्वल टू जी एस, ठीक है, 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर माइनस 2, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी को यहाँ पर एक बायनॉमियल थ्योरम होता है बच्चों मैथ में, राइट। उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये जी एच इक्वल टू जी एस, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2h अपॉन आर, ठीक है। किसका, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। ये मैथ्स के एक थ्योरम है, बायनॉमियल थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है। तो इट मीन्स देखो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी। इसका जो रेशो आएगा, यानी जो h अपॉन आर ई का रेशो आता है बच्चों, वो क्या आता है, 1 से कम आता है। क्या आएगा, 1 से बहुत कम आएगा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग इट मीन्स यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो हो जाएगा जी एच क्या होगा, लेस देन जी एस।
यानी जब हम हाइट पर होंगे तो हमारा एक्सीलरेशन का वैल्यू हमारे सरफेस के एक्सीलरेशन की वैल्यू से कम आएगा। जब हम हाइट पर होंगे तो हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बच्चों, वो क्या होगा, कम होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस। एट द सरफेस पर मतलब ज़्यादा होगा, और जब हम हाइट पर जाएंगे तो हमारा एक्सीलरेशन जी की वैल्यू, यू कैन ऑल्सो से कि जब जैसे जैसे हमारी जो हाइट है वो इंक्रीज होगी और जी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। ठीक है, जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे, और जितना बढ़ते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जी का वैल्यू कम हो जाएगा। और अगर हम इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, ठीक है, बढ़ते जा रहे इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो वहाँ पर जी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वहाँ पर जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन थी आपकी, वेरिएशन ऑफ जी अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, यही था कि ये हमें पता है कि एट सरफेस ये होता है हमारा, राइट। जब हमने हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो h हाइट पर है अर्थ से, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा GME RE, क्योंकि उसकी जो रेडियस है वो h पर है, और ये इस लाइन के अलॉन्ग फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, या जो फोर्स ऑफ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये वो यहाँ पर है, तो ये रेडियस हो जाएगी R+S। बस इसी का सारा चेंज है। ठीक है, तो होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, और बच्चों अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखें। थैंक यू।